रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहि अर्रुहमा, अल्लाह ताला अपने बंदों में से सिर्फ रहम दिलों पर रहम करता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की इंतहाई जामे हदीस है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह की ख़ास रहमत और बख्शिश उन लोगों के लिए जो ख़ुद मखलूक खुदा यानी इंसानों और जानवरों पर रहम, शफ़क़त और मेहरबानी करते हैं। ये हदीस वाज़ेह करती है कि अल्लाह की रहमत हासिल करने का वाहिद ज़रिया कि ख़ुद इंसान रहमदिल हो। जो रहमदिल नहीं है वो अल्लाह की रहमत से महरूम है, वो अल्लाह की रहमत हासिल नहीं कर सकता। इसमें दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, मुआफ़ करना, कमज़ोरों की मदद करना, नरमी का बर्ताव करना शामिल है। जैसे वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बंदा दुनिया में अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उसके साथ भी रहम वाला मुआमला फरमाएंगे। इसी तरह हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहम, ये वो जज्बा ही है, ये वो रहमत है। ये रहम का जो जज्बा है, ये वो रहमत ही है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है। सिर्फ इबादत गुजार होना काफ़ी नहीं, बल्कि इखलाक और रहम दिली भी ज़रूरी है। ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि हर ज़ी रूह के साथ नरमी का मामला करना चाहिए। ये हदीस हमें हुक्म देती है कि हर ज़ी रूह के साथ नरमी का मामला करना चाहिए। और ये हदीस हमें ये भी सिखाती है अगर हम अल्लाह की रहमत के तालिब हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में नरमी और रहमदिली को अपनाना होगा।